डी चौक गुज़श्ता एक महीने से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था क्योंकि सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने की वजह से और पार्लियामेंट की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन डी चौक को मरकज़ी हैसियत इस वजह से हासिल है कि जो भी सियासी जलसा हो, जो भी सियासी इवेंट हो, कोई सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करना हो, किसी भी तंजीम ने एहतजाज करना हो तो डी चौक पे पहुंच जाते हैं। डी चौक पे आने की जो सबसे बड़ी वजह लोगों की जो एहतजाज करने के लिए आते हैं कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे अकब में पार्लियामेंट हाउस है, इसी रोड पे शाहराह दस्तूर पे पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, फॉरेन ऑफिस और उसके बाद सेनेट और सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। लोगों का ये कहना होता है कि अगर हम लोग डी चौक पे एहतजाज करेंगे तो वो एहतजाज ज़्यादा पुरअसर होगा, जबकि डी चौक के बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें सबसे बड़ा मसला जिन लोगों ने पार्लियामेंट हाउस या शाहराह दस्तूर पे जाना होता है तो वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं। ये बिल्कुल शॉर्टकट है। अगर उनका ये डी चौक बंद हो जाता है तो वो मरगला रोड इस्तेमाल करते हुए वापस शाहराह दस्तूर पे आते हैं, जो तकरीबन 5 से 7 मिनट उनका ज़्यादा टाइम लगता है। डी चौक को इमरान खान के जलसे के बाद खोल दिया गया है। अब ट्रैफिक इस पूरी शाहराह पे आप देख सकते हैं कि रवां दवां है। कंटेनर्स को हटा दिया गया है और जो मट्टी डाली गई थी, जो कंटेनर्स के अंदर डाली गई थी, वो मट्टी भी हटा दी गई है और आस्ता आस्ता ये सिलसिला पूरे पिंडी इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। जहाँ जहाँ कंटेनर लगे थे उनको हटाया जा रहा है, लेकिन डी चौक मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही मुतारफ़ करवाया था जब धरना दिया था 126 दिन का, और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो अहदेदारान थे, जिन उनके सियासी इज्तिमा थे, वो भी यहीं पे होते थे। अब मेरे अकब में इक़्तिदार का ऐवान है जिसमें बैठे हुए नाखुदा कभी अवाम के पाँव पड़ जाते हैं वोट मांगने के लिए, और जब वोट ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो पाँव से ठुड्डे मारने शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन, डी चौक को खोलने के बाद अवाम जो है वो अब सुख का सांस लिया इस्लामाबाद की अवाम ने, और जिन लोगों ने शाहराह दस्तूर पे जाना था, बहुत सारे सरकारी दफातर शाहराह दस्तूर पर मौजूद हैं। उन दफातर में काम करने वाले अफराद को अब बड़ी एक मुश्किल से निजात मिली है। दूसरी जानब डी चौक के जो मनाज़र हैं वो आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स इस वक्त रोड के साइड पे कर दिए गए हैं और अब मट्टी जो है वो उड़ रही है। इस मट्टी को साफ़ करने का अमल भी तेज़ी से जारी है। आप देख सकते हैं कि एक साइड पे मट्टी के ढेर जो है वो, एक साइड पे कंटेनर और मट्टी के ढेर, दूसरी साइड पे भी यही सीन चल रहा है। और गर्दो गुबार यहाँ पे, जो कि सीडीए का काम था कि उन्होंने इसको सफाई और सैनिटेशन का जितना भी था, एनवायरनमेंट का था, वो उन्होंने करना था, उन्होंने कोई नहीं किया। और अब इसके बाद जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उन्होंने सुख का सांस लिया और वो ये कहते हैं कि अगर दोबारा कोई धरना, जलसा, जुलूस, कोई इस तरह का इवेंट होता है तो वो उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर कि धरना सियासत से हमें निजात दी जाए, इस्लामाबाद धरनों का शहर ना बनाया जाए, जलसों का शहर ना बनाया जाए। दूसरी जानब इमरान खान ने जब असम्बली से इस्तीफ़ों का ऐलान किया और जलसा ख़त्म कर दिया, जो कि 6 रोड के ऊपर था जलसा रावलपिंडी की हदूद में, इस्लामाबाद में उनकी एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी आने की, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से उनको इजाज़त भी ना मिली और वो फिर वहीं से वापस चले गए। अब जो मुस्तकबिल है वो देखना ये है कि 1 तारीख को क्या इमरान खान जो असम्बलियाँ से इस्तीफ़ा देने की बात की थी, क्या उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में पुरअमन मामलात चल रहे हैं। जो सिक्योरिटी के जितने भी एहलकारान थे, जो FC थी और उसके बाद सिंध पुलिस थी, उसको वापस अपने अपने सूबों में भेज दिया गया है। इस्लामाबाद इस वक्त डी चौक को ओपन करने का, डी चौक को खोलने का मतलब ये होता है कि इस्लामाबाद में चहल पहल शुरू हो गई है।